नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं सुपरफास्ट खबरें। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में एक बार फिर हुई फायरिंग की घटना। पुलिस ने गोली चलाने वाले शख्स को लिया हिरासत में। फायरिंग की घटना पर दिल्ली डीसीपी चिन्मय बिस्वाल का बयान। शख्स ने की हवाई फायरिंग, तुरंत हिरासत में लिया गया फायरिंग करने वाले शख्स को। औरंगाबाद में ट्रैक्टर और ऑटो की टक्कर, ऑटो सवार एक युवक की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। औरंगाबाद पुलिस ने अपहृत धर्मजीत पाल को किया बरामद। एसपी दीपक बरनवाल ने अपहरण को बताया ड्रामा। धर्मजीत ने उधारी से बचने के लिए रचा था ड्रामा। बाढ़ के सालिमपुर थाना क्षेत्र में ग्यासपुर गंगा घाट पर नदी में डूबकर युवक की मौत। 3 घंटे की मशक्कत के बाद शव को निकाला गया। दानापुर में उद्योग मंत्री श्याम रजक के खिलाफ जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने की बैठक। फुलवारी विधानसभा के प्रत्याशी श्याम रजक को बदलने की मांग। मुंगेर में देर रात घर में घुसकर एक व्यक्ति की हत्या, पुलिस कर रही है मामले की जांच। सुपौल में बस की ठोकर से बच्ची की मौत के बाद हंगामा, सड़क जाम कर घंटों बवाल। बस के ड्राइवर को लोगों ने काफी देर तक बनाए रखा बंधक। बजरंग दल के नेता के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं होने पर हाजीपुर में हंगामा, लोगों ने जाम किया सड़क। 22 जनवरी को हुई थी बजरंग दल के नेता नीरज पप्पू की हत्या। अररिया में बिजली का खंभा गिरने से मजदूर की मौत, पोल पर तार लगाने के दौरान हादसा। बेगूसराय में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से एक मजदूर की मौत, मकान निर्माण के दौरान घटी घटना, स्थानीय लोगों में आक्रोश। पटना का नेवरी गांव रण क्षेत्र में तब्दील, कई गाड़ियों में लोगों ने लगाई आग। हत्या के प्रतिशोध में घटना की आशंका, पुलिस जांच में जुटी। जमुई के महादेव सिमरिया में महिला की मौत से नाराज ग्रामीणों का हंगामा, भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कनिया अभियंता की 567 सीटों की वैकेंसी में डिप्लोमाधारी को शामिल नहीं करने के विरोध में छात्रों का हंगामा, सरकार ने डिप्लोमाधारियों से भेदभाव का लगाया आरोप। बेगूसराय में अपराधियों ने की महिला मुखिया की हत्या, मूर्ति विसर्जन के दौरान मारी गई 8 गोलियां, हत्यारा गिरफ्त में। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने की छात्र की हत्या, फुलवरिया थाना क्षेत्र के वाटिका चौक की घटना। छपरा के परसा बाजार में आक्रोशित लोगों का हंगामा, नाबालिग छात्रा की पिटाई के आरोपी की गिरफ्तारी की मांग। बिहार में बढ़ते अपराध के बीच पुलिस ने आपराधिक आंकड़ों में किया घालमेल, बिहार पुलिस की वेबसाइट में अपराध के आंकड़ों में जोड़तोड़ करने का आरोप। औरंगाबाद में ट्रैक्टर और ऑटो की टक्कर, एक युवक की मौत, 2 लोग घायल, मदनपुर थाना क्षेत्र की घटना। नालंदा में तेज रफ्तार गाड़ी गड्ढे में पलटी, एक महिला की मौत, 9 घायल, 6 की हालत चिंताजनक। दैनिक मजदूर को हटाने के सरकारी आदेश के गुस्से में गया सफाई कर्मचारी नाराज कर्मचारियों ने सड़क पर फेंका कचरा, कूड़ेदान में भी की तोड़फोड़। कटिहार में सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन, चौक चौराहों पर फैली गंदगी, दैनिक मजदूरों को नौकरी से हटाए जाने का विरोध। गोपालगंज के एसएमडी कॉलेज के सैकड़ों छात्रों को अब तक नहीं मिला इंटर परीक्षा का एडमिट कार्ड, प्रचार पर लापरवाही करने का आरोप। शेखपुरा के अरियरी में महिला समागम कार्यक्रम का आयोजन, महिला सशक्तिकरण पर जोर। शेखपुरा की बरबीघा में एलजेपी का सदस्यता अभियान, सांसद चंदन कुमार भी रहे मौजूद। अरवल में 9वें दिन भी अनिश्चितकालीन सत्याग्रह जारी, संविधान बचाओ संघर्ष मोर्चा के बैनर तले चल रहा है आंदोलन। औरंगाबाद की सूर्य नगरी देव में सूर्य महोत्सव की शुरुआत, भजन गायक अनूप जलोटा का होगा कार्यक्रम। औरंगाबाद में हड़ताल के कारण बैंकों में लटके ताले, अधिकांश एटीएम बंद, अपनी मांगों के समर्थन में बैंक कर्मियों का प्रदर्शन। बिहार के बैंकों की सुरक्षा के लिए तैनात किए जाएंगे होमगार्ड, विशेष सुरक्षा दल का गठन, गृह रक्षा वाहिनी के महानिदेशक ने दी जानकारी। भोजपुर के कोइलवर में कुल्हड़िया में मनाई गई समाज सेवी राम जन्म सिंह की 21वीं पुण्यतिथि, इस मौके पर परिजनों ने पेड़ लगाने का लिया संकल्प। आरा के जैन कॉलेज में पूर्ववर्ती छात्रों का सम्मेलन, पूर्व राज्यपाल निखिल कुमार समेत कॉलेज के कई पूर्ववर्ती छात्र कार्यक्रम में हुए शामिल। भागलपुर के मड़वाड़ी कॉलेज में एबीवीपी की ओर से देश के मौजूदा हालात पर संगोष्ठी का आयोजन, अतिथियों ने तुष्टीकरण की नीति और लोगों को गुमराह किए जाने की सियासत पर रखे अपने विचार। मुंगेर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर 27 और 28 फरवरी को पटना के राजभवन और बीसीएसटी में होगी इनोवेशन मीट। मुंगेर में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पर 27 और 28 फरवरी को पटना के राजभवन और बीसीएसटी में होगी इनोवेशन मीट। प्रतियोगिता 4 कैटेगरी में प्रतिभागी कर सकते हैं आवेदन। छपरा के एगमा में सरस्वती पूजा के दौरान दूसरे दिन भी सामने आई अश्लीलता की तस्वीरें, ऑर्केस्ट्रा में वार बालाओं ने जमकर लगाए ठुमके। जमुई में सरस्वती पूजा के ऑर्केस्ट्रा के दौरान फायरिंग का वीडियो तेजी से वायरल, युवक पर 2 बार फायरिंग करने का आरोप। भागलपुर के वृंदावन हॉल में अंगिका महोत्सव का शुभारंभ, लोक गायकों ने लोगों को झूमने पर किया मजबूर।
पूर्व सांसद और सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे भूपेंद्र नारायण मंडल जी का आज 117वीं जयंती, जगह जगह किया गया माल्यार्पण। रांची में त्वरित हत्याकांड से सनसनी, नशे में धुत पुलिसकर्मी ने पत्नी, बेटे और बेटी को उतारा मौत के घाट। रांची के बड़गाई में त्वरित हत्याकांड से मची दहशत, 2 साल से इलाके में रह रहा था पूरा परिवार, छानबीन में जुटी पुलिस। रांची पुलिस ने घटनास्थल से जमा किया सैंपल, जघन्य अपराध के पीछे कारणों की तलाश, आरोपी पुलिसकर्मी ब्रजेश तिवारी है झारखंड पुलिस का ड्राइवर। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में जीजा ने की साले की हत्या, अमड़ापाड़ा थाना में कुडामटिया गांव की घटना, पुलिस ने जीजा को किया गिरफ्तार। गढ़वा पुलिस ने नक्सली संगठन जेजेएमपी के 2 समर्थकों को किया गिरफ्तार, चिनिया से गढ़वा आने के दौरान वाहन चेकिंग के दौरान पकड़े गए दोनों नक्सली। पाकुड़ के अमड़ापाड़ा में मुंशी के अपहरण मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, कुल 5 आरोपी गिरफ्तार, 3 जनवरी को हुआ था अपहरण। चतरा के आरा गांव में तेज रफ्तार ट्रैक्टर दुर्घटनाग्रस्त हादसे में 3 बच्चों की हुई दर्दनाक मौत, परिजनों में मची चीख पुकार। लोहरदगा में कर्फ्यू के बीच खुले स्कूल विद्यालय में बच्चों के लिए हुई मिड डे मील की व्यवस्था। लोहरदगा में कर्फ्यू के बीच मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन, कहीं से अप्रिय घटना की कोई खबर नहीं। चतरा में दर्दनाक सड़क हादसे में 3 बच्चों की मौत से मचा कोहराम, एक बच्चा गंभीर रूप से घायल, मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ हादसा। घाटशिला में नेताजी सुभाष वेलफेयर सोसाइटी की ओर से गूंज महोत्सव का अंतिम दिन, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने हेल्थ सिस्टम सुधारने का दिया आश्वासन। रांची के रिम्स में लालू प्रसाद से मिले रघुवंश प्रसाद सिंह, पार्टी संगठन की मजबूती पर की चर्चा, स्वास्थ्य का लिया हालचाल। रांची में लालू प्रसाद से मुलाकात के बाद आरजेडी नेता रघुवंश प्रसाद सिंह का बयान, बिहार प्रदेश आरजेडी अध्यक्ष जगदानंद सिंह से कोई मतभेद नहीं। दुमका में जेएमएम स्थापना दिवस समारोह की तैयारी अंतिम चरण में, हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन समेत कई नेता रहेंगे मौजूद। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे का दावा, गोड्डा से पीरपैंती तक की रेल परियोजना को हर हाल में करवाया जाएगा पूरा। 20 साल पुराने मामले में झारखंड के पूर्व मंत्री साइमन मरांडी को पटियाला कोर्ट से बड़ी राहत, कोर्ट ने साइमन मरांडी को किया बरी, फैसले का साइमन ने किया स्वागत। लोहरदगा में कर्फ्यू के बीच शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर उतारने की कवायद तेज, सभी सरकारी दफ्तर खुले, कर्फ्यू में दी गई 7 घंटे की ढील। लोहरदगा की शांति व्यवस्था भंग करने वालों ने आमजनों की खतरे में डाली जिंदगी, कर्फ्यू के चलते ब्लड बैंक में हुई खून की कमी, मरीजों को नहीं मिल रहा खून। जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में कुव्यवस्था से मरीज परेशान, दूर दराज से आए मरीजों का अस्पताल में नहीं होता समुचित इलाज। धनबाद में पीएमसीएच में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों को नहीं मिल पा रहा खून, बदइंतजामी के चलते थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों का बुरा हाल। देवघर में स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली से मरीजों का बुरा हाल, महज 42 चिकित्सकों के भरोसे चल रहे 200 स्वास्थ्य केंद्र। बोकारो का एकमात्र सरकारी अस्पताल डॉक्टरों की कमी से हुआ बदहाल, प्रतिनियुक्ति कर्मियों के भरोसे चल रहा है अस्पताल, मरीजों का बुरा हाल। पश्चिमी सिंहभूम की टाटा स्टील खदान में काम ठप, मजदूरों और ग्रामीणों ने मिलकर कराया ठप, प्रबंधन पर मजदूरों की शोषण का आरोप। जमशेदपुर के कोऑपरेटिव कॉलेज मैदान में एनसीसी कैंप का समापन, 600 से ज्यादा बच्चे हुए कैंप में शामिल, कार्यकुशलता की दी गई ट्रेनिंग। जमशेदपुर में 2 दिवसीय एशियन एस्ट्रोलॉजर्स कॉन्फ्रेंस, ज्योतिषी शिक्षण संस्थान की ओर से कई देशों के ज्योतिषाचार्य ले रहे हैं हिस्सा। गुमला में सड़क सुरक्षा को लेकर आए सामाजिक संगठन युवाओं को दिया हेलमेट। रांची में झालसा की ओर से लोक अदालतों के कामकाज को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन, लोक अदालतों में कामकाज में सुधार लाने पर जोर। आम बजट में करदाताओं को बड़ी सौगात, सालाना 5 लाख तक के आय पर कोई टैक्स नहीं, टैक्स पेयर्स ने सरकार के फैसले का किया स्वागत। वित्त मंत्री ने 5 से 7.5 लाख की आय पर 20% से टैक्स को घटाकर किया 10%, 7.5 से 10 लाख के इनकम पर 15% टैक्स। संसद में वित्त मंत्री सीतारमण ने किया ऐलान, टैक्स पेयर्स के लिए नई व्यवस्था होगी वैकल्पिक, इससे अपनाने वालों को नहीं मिलेगा डिडक्शन का लाभ। मुंबई अहमदाबाद के बीच बुलेट ट्रेन के काम में आएगी तेजी, जलमार्ग को असम तक बढ़ाने का ऐलान। बजट में 550 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई शुरू करने का ऐलान, 27,000 किलोमीटर ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन करने का ऐलान। 2024 तक देश भर में बनेंगे 100 नए एयरपोर्ट, बजट में तेजस जैसी ट्रेनों को चलाने की योजना, बिहार झारखंड में भी नए एयरपोर्ट बनने की उम्मीद। आज बजट में रांची में ट्रैवल म्यूजियम खोलने का ऐलान, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 2500 करोड़ खर्च करने की घोषणा।
अनुसूचित जाति और ओबीसी के लिए 85,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव। वित्त मंत्री सीतारमण ने अनुसूचित जनजाति के लिए 53,000 करोड़ देने का किया ऐलान। देश भर में 2021 तक खुलेंगे 150 उच्च शिक्षण संस्थान। वित्त मंत्री सीतारमण का ऐलान, डिग्री लेवल ऑनलाइन पढ़ाई शुरू होगी। बजट में किसानों के हित पर खासा जोर। 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का ऐलान। 16 सूत्रीय एक्शन प्लान होगा तैयार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राष्ट्रपति को सौंपी बजट की कॉपी। वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी रहे मौजूद। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने बजट का किया स्वागत। कहा, आम बजट से देशवासियों में खुशी की लहर। आम बजट में नहीं है कुछ खास, केंद्र सरकार ने की सिर्फ बात। आम बजट पर बोली कांग्रेस नेता राहुल गांधी। कहा, रोजगार पर सरकार ने किया निराश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट बिहार के लिए निराशाजनक। बजट के बाद आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी का बयान। शेयर बाजार को रास नहीं आया वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बजट। सेंसेक्स और निफ्टी में भारी गिरावट। राजस्थान के कोटा में यूथ फेस्टिवल का आयोजन। 80,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल। छात्रों को तनाव मुक्त रहने की टिप्स। गुजरात के राजकोट की रॉयल फैमिली ने कायम किया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में अपना नाम। एक कार्यक्रम में जलाए गए 5,000 दिए। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में कैशियर की हरकत से नाराज छात्रों का हंगामा। कैशियर पर छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने का आरोप। यूपी के भदोही में पुलिस वाले की बदसलूकी, कैमरे में हुई कैद। फरियाद लेकर पहुंचे पीड़ित से पुलिसकर्मी ने की मारपीट और गाली गलौज। राजस्थान के जयपुर में पुलिस वालों की गुंडागर्दी। होटल संचालक की पिटाई का आरोप। सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। राजस्थान के उदयपुर में रेस्टोरेंट में आग लगने से मची अफरा तफरी। फायर ब्रिगेड ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर पाया काबू। जम्मू कश्मीर में आतंकी मुठभेड़ के बाद बंद हाईवे खोला गया। नगरोटा के टोल प्लाजा के पास हुई थी सुरक्षा बलों की आतंकवादियों से मुठभेड़। दिल्ली चुनाव को लेकर केजरीवाल पर बरसे बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय। कहा, दिल्ली चुनाव में केजरीवाल की करारी हार तय। यूपी के सहारनपुर में कोल्ड स्टोरेज में आग से मची अफरा तफरी। घंटों की मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका। सूरत में तेज रफ्तार कार ने स्कूटरों और बाइक को मारी टक्कर। हादसे में बाल बाल बचा। स्थानीय लोगों ने कार में बैठे 2 लोगों को बाहर निकाला। राजस्थान के महवा में विधायक ओम प्रकाश की पुलिस गिरी। विवाद समारोह में चोरी की गई बाइक को किया बरामद। भाग निकले चोर। चीन के भारतीयों को लेकर दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा एयर इंडिया का विमान। बिहार के 7 और झारखंड के 2 यात्री भी शामिल। कोरोना वायरस के आतंक के बीच चीन से 324 भारतीय नागरिक आज लौटे भारत। 14 दिन रहेंगे निगरानी में। बिहार के 7 और झारखंड के 2 लोग भी शामिल। कोरोना वायरस को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनेशनल इमरजेंसी की घोषित। इस बीमारी से चीन में अब तक 213 लोगों की मौत। चीन में कोरोना वायरस का कहर। गुलजार रहने वाला शहर वुहान पूरी तरह वीरान। कोरोना के डर से सड़कें सुनसान। अमेरिका में एक शख्स का जिम में सोने का वीडियो वायरल। कसरत करने के दौरान सो गया था शख्स। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न और विक्टोरिया में भारी बारिश और तूफान से कई इलाकों में भरा पानी। तूफान की वजह से कई इलाकों की बिजली सप्लाई रुकी। चिड़ियाघर में हाथ की सफाई देखकर खुशी से झूम उठा बंदर। सोशल मीडिया में वायरल हुआ वीडियो। अमेरिका के यूटा में कुत्ते की स्केटिंग करने का वीडियो इंटरनेट पर वायरल। पार्क में स्केट बोर्ड के साथ उतरा कुत्ता। नाकाम होने के बाद शानदार अंदाज में स्केटिंग। थाईलैंड में हाथी के बच्चे का पेंटर के साथ खेलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंटरनेट पर खूब पसंद की जा रही है हाथी के बच्चे की मस्ती। थाईलैंड में बांस के डंडों पर बॉक्सिंग का वीडियो वायरल। पानी के ऊपर डंडों से की बॉक्सिंग। चंडीगढ़ में प्रसिद्ध गायक गुरदास मान के बेटे गोरेक मान और पूर्व मिस इंडिया सिमरन कौर की शादी। गुरुद्वारा में दोनों की विवाह की रस्में हुई पूरी। जयपुर के डिग्गी पैलेस में सौंदर्य प्रतियोगिता। मिस राजस्थान की लॉन्चिंग सेरेमनी। कई सुंदरियों ने रैंप पर बिखेरे जलवे।